हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 1 पावर शेयरिंग क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस। कैसा लगेगा हमें अगर हमारी क्लास में कोई एक ही बच्चा जो है हमेशा मॉनिटर बनता रहे, उसकी जगह पे किसी और बच्चे को मौका नहीं मिले, तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सेम ऐसे जो पावर शेयरिंग होती है वो क्या होता है एक्चुअल में? पावर शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है अमंग डिफरेंट ऑर्गन, लेवल, ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जिसके कारण क्या है कि किसी एक पर्सन या एक ग्रुप के हाथ में सारा कंट्रोल ना चला जाए। पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल होती है? इसके कारण जो डिफरेंट ग्रुप्स के झगड़े होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, और जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, जैसे कि हमारी क्लास में अगर 2 नए बच्चे आए, वो तो बात ही नहीं कर पाएंगे। वो उनके जो राइट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना जो है पावर शेयरिंग का एक की पॉइंट होता है। डीपन्स डेमोक्रेसी है, फिर उसके बाद गिव्स पीपल अ वॉइस इन डिसीजन मेकिंग। ये सारे काम हमारी जो है पावर शेयरिंग जो है वो करती है। आगे हम बात करेंगे 2 केस स्टडीज़ के बारे में। एक है बेल्जियम की, दूसरी है श्रीलंका की। सबसे पहले हम बात करते हैं बेल्जियम की केस स्टडी की। बेल्जियम क्या है? बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है जो बहुत छोटी सी कंट्री है, हमारे हरियाणा की जितनी, और इसके 2 रीजन्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ साइड में जो है फ्लैमिश डच स्पोकन पीपल रहते हैं, और साउथ साइड में वलोनिया फ्रेंच स्पोकन पीपल रहते हैं। अगर हम रीजनल बेसिस पे बात करें तो जो डच स्पोकन पीपल है वो 59 है जो नॉर्थ पार्ट में रहते हैं, और फ्रेंच स्पोकन जो है वो 40% है ओनली। तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी है वो डच स्पोकन की है। बट अगर हम इसकी जो कैपिटल, और इसमें 1% जर्मन पीपल भी रहते हैं इसी कंट्री में, क्योंकि इसकी बाउंड्री शेयर होती हैं जर्मन के साथ। और इसमें जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स में जो इसकी कैपिटल है उसमें 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच स्पोकन रहते हैं, 20% डच स्पोकन रहते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है। अब होता क्या है यहाँ पे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक टेंशन क्रिएट होती है कि फ्रेंच स्पोकन जो लोग हैं वो है तो माइनॉरिटी में, बट वो बहुत रिच एंड पावरफुल हैं। तो डच स्पोकन जो है वो मेजॉरिटी में है और इसका डिसएडवांटेज फील करते हैं। तो बेल्जियम में क्या हुआ कि टेंशन क्रिएट होगी 70-80s में। इस टेंशन के कारण कई बार कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ा। फिर इस गवर्नमेंट ने उन्होंने चेंज किया अपने रूल्स को और मॉडल को बनाया इस हिसाब से कि सबसे पहले उन्होंने इक्वल नंबर लिया डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स का सेंट्रल गवर्नमेंट में। फिर उसके बाद बहुत सारी पावर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट को दी। फिर ब्रुसेल्स की जो उन्होंने सेपरेट गवर्नमेंट बनाई। फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट को उन्होंने बनाया। कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम था एजुकेशन वगैरह के कल्चर बेसिस पे काम करना। श्रीलंका की केस स्टडी के बारे में हम देखते हैं। श्रीलंका एशियन कंट्री है। 74% यहाँ पे सिन्हाला स्पीकिंग पीपल थे, 18% तमिल स्पोकन थे। तमिल स्पोकन का भी डिवीज़न था, श्रीलंकन तमिल थे और इंडियन तमिल थे। अब यहाँ पे हुआ क्या, जो मेजॉरिटी इसमें जो आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 के बाद क्या हुआ कि कम्युनिटी की जो डोमिनेटेड पॉलिटिक्स में जो मेजॉरिटी की सरकार आई, इन्होंने क्या किया, एक सिनाला ओनली एक्ट 1956 में पास कर दिया, जिसके हिसाब से सिनाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिल गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, सिर्फ इसके अंडर क्या हुआ था कि सिनाला एप्लीकेंट सिर्फ यूनिवर्सिटी और में एडमिशन ले सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स कर सकते थे। बुद्धिज्म को इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्लेस दिया। फिर इसके कारण इसका रिजल्ट क्या हुआ, तमिल पीपल जो थे वो डिस्क्रिमिनेट उन्होंने फील किया। डिस्क्रिमिनेशन फील करने के कारण क्या किया, उन्होंने फिर अपनी डिमांड रखी। उन्होंने कहा कि हमें भी तमिल को भी रिकग्निशन मिलना चाहिए ऑफिशियल लैंग्वेज का, क्योंकि यहाँ 2 ही लैंग्वेजेस हैं। रीजनल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में मिलनी चाहिए। इससे क्या हो गया कि यहाँ पे सिविल वॉर, बहुत ज़्यादा सिविल वॉर हुई, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा जो है इस कंट्री को लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी देखना पड़ा। अब यहाँ पे इस केस स्टडी की देखते हैं कि बेल्जियम में क्या हुआ। अडॉप्टेड पावर शेयरिंग, रिस्पेक्ट की उन्होंने डिफरेंट कम्युनिटीज़ की, और शेयर पावर अमंग कम्युनिटीज़। उसमें क्या हो गया कि इन्होंने पीस बहाल की, मेंटेन पीस एंड यूनिटी इन देयर कंट्री। श्रीलंका में क्या हो गया, फॉलोड मेजॉरिटेरियन, इग्नोर किया इन्होंने माइनॉरिटी डिमांड्स को, मेजॉरिटी डोमिनेटेड गवर्नमेंट बन गई इसमें, और यहाँ पे लीड हुई सिविल वॉर। इसी से हमारी निकल के आती हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो यहाँ भी हम देखेंगे मेजर जो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है वो 4 टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं वो? हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हम इसको बोलते हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में जो पावर शेयर होती है। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कौन से हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसमें ये हर एक जो ऑर्गन है वो चेक एंड बैलेंस करता है दूसरे को। इसी सिस्टम को हम चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में जो है पावर शेयर होती है अलग लेवल्स के ऊपर, जैसे सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। ये एक जो है फेडरलिज्म का लक्षण है। उसके बाद पावर शेयरिंग जो होती है वो सोशल ग्रुप्स, मतलब कम्युनिटी गवर्नमेंट, जैसे कि बेल्जियम में बनी थी।
इसमें रिज़र्व रहती हैं सीट्स वीकर सेक्शन के लिए, माइनॉरिटी जो है माइनॉरिटीज़ के लिए भी माइनॉरिटी के राइट्स की रक्षा होती है इसके हिसाब से। तो ये फोर्थ जो टाइप है उसमें है पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मोमेंट्स। अब यहाँ पे क्या है, पावर जो शेयर होती है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड सोशल गवर्नमेंट्स। इस टाइप की गवर्नमेंट जब इन सब सेवरल पार्टी की गवर्नमेंट फॉर्म होती है, जब ये इकट्ठी आती हैं तो इसको एक कॉलिशन गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो पावर शेयरिंग जो है हमारी डेमोक्रेसी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पीसफुल बनाती है। तो ये हमारी बेसिकल 4 जो पावर शेयरिंग की फॉर्म्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से कई बार बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं, वैसे ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आते हैं। आगे हम प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीजंस की बात करेंगे। पावर शेयरिंग के ऐसे कौन से प्रूडेंशियल रीजंस हैं और कौन से मॉरल रीजंस हैं। सबसे पहले जान लें कि प्रूडेंशियल का मतलब होता है प्रैक्टिकल इसके क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। मॉरल का मतलब जो हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल क्या हैं यहाँ पे। प्रूडेंशियल रीजंस मतलब प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं इसके कि हम जो है झगड़ों को ख़त्म कर पाते हैं, प्रिवेंट करते हैं वायलेंस को, इंश्योर करते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, प्रमोट करते हैं नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रेशन को। मॉरल रीजंस हैं इसके जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी होती है ये, और पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड, एवरीवन शुड हैव अ रोल इन गवर्नेंस। तो ये सारे इसके जो है रीजंस हैं, जो प्रूडेंशियल भी हैं जो मॉरल भी हैं, जो इसको पक्का बनाते हैं। आगे हम जल्दी से रिवीजन लेते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम में पावर शेयर हुआ था, अकोमोडेशन टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनी थी, पीस बहाल हुई थी। श्रीलंका में मेजॉरिटेरियन ने कन्फ्लिक्ट को रेज किया था जिसके कारण सिविल वॉर हुई थी। कीवर्ड्स हैं यहाँ पे पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग एक्चुअल में शेयरिंग द पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स, लेवल्स, ग्रुप्स एंड पार्टीज। मेजॉरिटेरियन का मतलब रूल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी इग्नोरिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट्स। फेडरलिज्म होता है डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अकोमोडेशन, एडजस्टमेंट एंड रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स। डेमोक्रेसी जो है इसी के कारण बहुत अच्छा काम कर पाती है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।